हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी ऑल न्यू सियाज 2018 के सामने। ये फेसलिफ्ट मॉडल है सियाज मॉडल का। ये सी सेगमेंट की गाड़ी है। इस सेगमेंट में आपको होंडा सिटी, हुंडई वर्ना, फॉक्सवैगन वेंटो, स्कोडा रैपिड एंड टोयोटा यारिस जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं। इसमें टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फ़ा। ये जो सामने आप देख रहे हैं अल्फ़ा मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल है, जिसकी कीमत पड़ती है ऑन रोड 11,09,000। अगर आप ये ऑटोमेटिक में लेते हैं तो 12,73,000 का पड़ता है और डीजल में 13 लाख रुपए का। और इस फेसलिफ्ट में 11 वेरिएंट्स आते हैं। हर वेरिएंट का एक्स शोरूम एंड ऑन रोड प्राइसेस मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं न्यू सियाज फेसलिफ्ट में। इसमें 1.5 पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, और एलईडी प्रोजेक्टर्स मिलते हैं विद DRLs एंड एलईडी फॉग लैंप्स। ऐसे ही आपको एलईडी एलिमेंट पीछे भी मिलता है। आगे से फ्रंट बम्पर भी चेंज किया गया है, और ये इसकी न्यू ग्रिल ब्लैक स्टडेड सुजुकी का लोगो के ऊपर क्रोम स्ट्रिप है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है। और ये एलईडी DRLs, ये भी न्यू फीचर एडिशन है इस वाले फेसलिफ्ट में। और नीचे मिलते हैं आपको सर्कुलर शेप एलईडी फॉग लैंप्स, पहले ये हेलोजन में आते थे। और यहाँ मिलते हैं आपको न्यू एलॉय व्हील्स, जिनका टायर साइज़ है 195/55 R16 का। अगर आप डेल्टा या जीटा वर्जन लेते हैं तो आपको 15 इंच का एलॉय मिलता है, और बेस मॉडल में आपको ब्लैक स्टील व्हील मिलता है व्हील कवर्स के साथ। और मारुति इसको नेक्सा डीलरशिप के थ्रू सेल करती है। बैक्स ABS विद EBD, सीट बेल्ट प्री टेंशन विद फोर्स लिमिटर्स, आइसोफिक्स, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, फुल फ्रंटल इम्पैक्ट, ऑफसेट इम्पैक्ट एंड साइड इम्पैक्ट कंप्लायंस। ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और ये अल्फ़ा वेरिएंट है, इसमें सेफ्टी फीचर्स इसके अलावा मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटो डे नाइट IRVM, रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड कैमरा, एंटी-थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम। ESP आपको ऑटोमेटिक में मिलता है, हेलो असिस्ट भी आपको ऑटोमेटिक में मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर और पैसेंजर साइड अब दोनों है, एंड स्पीड अलर्ट सिस्टम, ये भी न्यू एडिशनल फीचर है। इन दिस अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करते हैं तो उसमें 1 बीप आती है, एंड सेम गोज फॉर 100 किलोमीटर पर आवर। एंड इफ़ यू क्रॉस 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो ये कंटिन्यूसली बीप करती है गाड़ी। ये बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इसका फ्रंट लुक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ और LED फॉग लैम्प का कुछ ऐसा दिखता है। और ये पीछे का LED एलिमेंट पीछे भी सेम है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग लग रहा है LED प्रोजेक्टर। और ये है LED DRLs और प्रोजेक्टर्स, और ऐसे ही आपको नीचे मिलता है LED फॉग लैंप्स C शेप क्रोम फिनिश के साथ। बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रही है गाड़ी की अब एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल। ये इसका फ्रंट लुक 5 पेट्रोल जो इसका न्यू इंजन है उसके साथ आता है। उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन एंड टॉक असिस्ट फंक्शन। ये स्मार्ट हाइब्रिड के फीचर्स हैं। और ये LED टेल लैंप्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन मॉडल है और इसको चाइना में सुजुकी एलिवियो के नाम से भी जाना जाता है। 2014 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी। इसकी 3 जगह असेंबली होती है, मानेसर इंडिया में, चोंगकिंग चाइना में, रेयोंग थाईलैंड में। ये 3 जगह इसकी असेंबली होती है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ इधर मिलती है 4490, विड्थ 1730, हाइट है इसकी 1485 एंड व्हील बेस है इसका 2650। ये इसका साइड प्रोफाइल में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm है, मिनिमम टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स एंड कर्व वेट इसका 1050 किलो है। न्यू एलॉय व्हील्स डुअल टोन के साथ आते हैं। डेल्टा एंड जीटा में डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज़ मिलते हैं, उसमें 15 इंच के मिलते हैं, और टायर साइज़ भी उसमें दूसरा होता है। और कलर ऑप्शन की स्नो वाइट, मेटालिक मैग्मा ग्रे, नेक्सा ब्लू, पर्ल सैंग्रिया रेड, और जो सामने खड़ा है ये है पर्ल मेटालिक डिग्निटी ब्राउन। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मिलता है आपको मैकपर्सन स्ट्रट, रियर में मिलता है आपको टॉर्शन बीम, और यहाँ मिलता है डोर बेल्ट लाइन गार्निश जो टॉप वेरिएंट का ही फीचर है। और यहाँ मिलता है क्रोम डोर हैंडल्स जो जीटा एंड अल्फ़ा मॉडल में ही आते हैं, और उससे नीचे वाले मॉडल में आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। और यही क्रोम ऑर्नामेंट आपको पीछे देखने को मिलता है रिफ्लेक्टर्स के सराउंडिंग्स। अगर आप इससे नीचे वाले वेरिएंट लेते हैं डेल्टा एंड जीटा तो आपको उसमें सिल्वर मिलता है, टॉप वेरिएंट में आपको क्रोम मिलता है। और यहाँ पे मिलता है 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स रियर बम्पर पे।
एंड ट्रंक लिट क्रोम गार्निश भी इसी वेरिएंट का फीचर है। लाइकवाइज ये फ्रंट फॉग लैम्प पे जो क्रोम ऑर्नामेंट है ये भी टॉप वेरिएंट का ही फीचर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। ये इसका रूफ और ये रियर डिफॉगर। आइए बात करते हैं इंटीरियर्स की। इंटीरियर में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम है। यहाँ मिलता है आपको USB ऑक्सिलरी का ऑप्शन, यहाँ मिलता है 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट और एक पीछे मिलता है। और यहाँ पे स्लाइडिंग है लाइक ओल्ड कार। यहाँ पे मिलते हैं 2 कप होल्डर, 5 गियर ऑप्शन, मैनुअल, 4 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है पेट्रोल में। ये फ्रंट आर्म रेस्ट, अंदर स्पेस वॉलेट या मोबाइल फ़ोन रखने के लिए। फ्रंट आर्म रेस्ट फिक्स्ड है, स्लाइडिंग नहीं है। और यहाँ मिलता है ग्लव बॉक्स विदाउट इल्यूमिनेशन, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। और यहाँ देखने को मिल रही है वुड ग्रेन गार्निश, जो पहले डार्क कलर की हुआ करती थी अब थोड़ी लाइट कलर की है। और यहाँ देखने को मिल रहा है सेटिन क्रोम फिनिश AC वेंट्स के सराउंडिंग। और यहाँ पे भी क्रोम डोर हैंडल और यहाँ पे भी क्रोम गार्निश, सेटिन क्रोम गार्निश। और इधर मिलता है 1 लीटर बॉटल होल्डर फ्रंट में पॉकेट में। और इधर मिलता है सनवाइज़र में वैनिटी मिरर। वैनिटी लाइट का ऑप्शन नहीं है, ओनली मिरर। और सनग्लास होल्डर, रीडिंग लैंप्स, ये ब्लूटूथ माइक और ऑटो IRVM। और यहाँ मिलता है टिकट होल्डर का ऑप्शन ड्राइवर साइड, वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है। और ऐसी सेटिन क्रोम फिनिश यहाँ पे देखने को मिल रही है AC वेंट के सराउंडिंग ड्राइवर साइड। और ये कभी होल। और यहाँ पे इसकी कीज 2 रिमोट के साथ आती है, सेम है। लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर के बटन्स हैं। कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट टॉप बटन Z10 अल्फा मॉडल में का फीचर है। और यहाँ मिलता है पावर विंडोज़ के बटन, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फंक्शन है विद एंटी पिंच फंक्शन। ड्राइवर साइड ही मिलता है। और यहाँ मिलते हैं इलेक्ट्रिकली ORVMs का बटन। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs आपको Z10 अल्फा मॉडल में मिलते हैं। ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी पिच स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। ये रिवर्स पार्किंग सेंसर का बीप का बटन ऑन एंड ऑफ का, यहाँ बोनेट खोलने का और वो बूट खोलने का बटन। इनसाइड क्रोम हैंडल, फ्रंट में पॉकेट्स 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ चारों डोर में आपको मिलता है। फ्रंट में पॉकेट डीप है। यहाँ मिलता है डोर आर्म रेस्ट और ये वुडन फिनिश यहाँ पे देखने को मिल रही है सेटिन क्रोम के सराउंडिंग इसके ऊपर। और ये डोर आर्म रेस्ट बेज कलर में ही आता है इंटीरियर। और ये मास्टर की अनलॉक एंड लॉक का बटन। और यहाँ देखने को मिल रहा है क्रूज कंट्रोल, ये न्यू एडिशनल फीचर है इन दिस फेसलिफ्ट मॉडल। और यहाँ है ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड अल्फा वेरिएंट का फीचर है। और यहाँ आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, ओनली टिल्ट। यहाँ मिलता है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, दिस इज अ न्यू एडिशनल फीचर इन दिस फेसलिफ्ट। मारुति सुजुकी बलेनो की तरह ये TFT डिस्प्ले है 4.2 इंचेस का, जो इन्फॉर्मेशन दिखाता है फ्यूल कंजम्पशन, एनर्जी फ्लो, ट्रिप डिटेल्स, ड्राइविंग रेंज एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर। ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक में गियर शिफ्ट इंडिकेटर का फीचर नहीं मिलता है इस वाले MID पे। एंड ये राइट हैंड साइड नॉब से आप चेंज कर सकते हैं एज यू कैन सी। और लेफ्ट हैंड साइड से आप रीसेट कर सकते हैं ट्रिप किलोमीटर्स का, ये 0। और यहाँ मिलते हैं ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। मैनुअल आपका बेस मॉडल में आता है सिग्मा में, अदरवाइज़ आप सिग्मा को छोड़ के तीनों वेरिएंट्स में ऑटो AC मिलता है। और यहाँ देखने को मिल रहा है 17.8 सेंटीमीटर टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आता है इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम के साथ, वॉइस कमांड सिस्टम, मिरर लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स हैं इसमें। और ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही आते हैं, अल्फ़ा वेरिएंट में। ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, जीटा में नहीं आता है।
और मिलते हैं आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एंड कॉलिंग कंट्रोल्स भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। MID डिस्प्ले पे सुजुकी का लोगो आता है व्हेन यू स्टार्ट द कार। और ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ये भी टॉप वेरिएंट का फीचर है। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, ब्लैक एंड बेज थीम के साथ डुअल टोन कलर। और यहाँ देखने को मिल रही है ड्राइवर साइड के पीछे बैक पॉकेट और को ड्राइवर साइड के पीछे भी बैक पॉकेट। यहाँ मिलता है रियर में एसेसरी सॉकेट जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और नीचे छोटा स्पेस, रियर AC वेंट्स सेट इन क्रोम के सराउंडिंग उस पर हुई है। 1 लीटर बॉटल होल्डर, रियर AC वेंट भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। क्रोम डोर हैंडल्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट में। और न्यू एडिशनल फीचर है, रियर में भी आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। ये जीटा एंड अल्फ़ा मॉडल का ही फीचर है। सिग्मा एंड डेल्टा में एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट नहीं आता। और ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स के बटन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट फ्रॉम सिग्मा टू अल्फ़ा। और यहाँ मिलते हैं रियर में सनशेड, ये भी जीटा एंड अल्फ़ा मॉडल का ही फीचर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है रियर सनशेड। और यहाँ मिलता है रियर आर्मरेस्ट, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। फ्रंट आर्मरेस्ट एंड रियर आर्मरेस्ट स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। ये कप होल्डर के साथ आता है। लेदराइट अपहोल्स्ट्री, ये टॉप वेरिएंट का ही फीचर है। अल्फ़ा वेरिएंट में ही आती है लेदराइट अपहोल्स्ट्री। और यहाँ कोट हुक का है रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे कोट हुक का ऑप्शन नहीं है, ओनली रिट्रैक्टेबल है ग्रैब हैंडल। और यहाँ मिलती है लाइट्स, रीडिंग लाइट्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। ये फीचर भी आपका जीटा एंड अल्फ़ा में ही आता है। सिग्मा और डेल्टा में रियर रीडिंग लाइट्स नहीं मिलती है आपको। और कुछ ऐसा दिखता है पीछे से फ्रंट डैशबोर्ड लुक, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। प्री फेसलिफ्ट सियाज में सियाज S के नाम से एक वेरिएंट आता था जिसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आते थे, लेकिन इस वाले 2018 मॉडल में अभी कोई ऐसा वेरिएंट नहीं लॉन्च हुआ है। और ये रियर डोर, इधर भी डोर आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्पीकर जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और ये इसका रियर सेक्शन। सियाज अपने सेगमेंट में सबसे लंबी कार है और इसका व्हील बेस भी सबसे ज़्यादा है 2650 का। तो लेग रूम में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हेड रूम थोड़ा टाइट है ड्यू टू लो रूफ लाइन, आप देख सकते हैं। ये पैसेंजर साइड के पीछे की साइड से आप पीछे का सेक्शन देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है इस गाड़ी में। शॉफर ड्रिवन कार। मेन कॉम्पिटिटर इसके होंडा सिटी एंड hyundai वर्ना है। कीलेस एंट्री का बटन यहाँ भी मिलता है। क्रोम डोर हैंडल्स। और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। लेदराइट अपहोल्स्ट्री, अल्फ़ा वेरिएंट का फीचर, बेज कलर। ये ट्वीटर्स लेफ्ट हैंड साइड में। और ये चाइल्ड सीट लॉक रियर डोर में, बहुत यूज़फुल फीचर होता है ये भी। और ऐसे ही आपको मिलता है राइट हैंड साइड रियर डोर में भी, आप देख सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो इस वाले फेसलिफ्ट वर्जन में 36,000 ज़्यादा हुआ है सिग्मा बेस मॉडल पेट्रोल का। और टॉप वेरिएंट जो डीजल में आता है वो 54,000 सस्ता हुआ है। तो डैट मीन पेट्रोल के इस वाले फेसलिफ्ट वर्जन में प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और डीजल वेरिएंट्स के कम किए गए हैं। और यहाँ मिलता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो सिग्मा मॉडल को छोड़ के तीनों वेरिएंट्स में मिलता है आपको। और ये फ्यूल लिट का यहाँ से आप बटन, और ये इंजन बे का, इंजन बोनट खोलने का ये लीवर, और ये बूट खोलने का बटन। आइए इसका बूट देखते हैं। एंड बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ मिलता है 510 लीटर का बूट स्पेस जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। सिटी का भी 510 लीटर बूट स्पेस मिलता है। अगर कंपटीशन की बात और करें तो वर्ना में 465 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वेंटो में 494 का, रैपिड में 460 का, और यारिस में जो टोयोटा की यारिस है उसमें मिलता है 476 लीटर का बूट स्पेस। और यहाँ टायर साइज़ मिलता है आपको 185/65 R15 का, 15 इंची का स्टील व्हील टायर मिलता है, एलॉय नहीं मिलता है।
ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये सेगमेंट बेस्ट मिलता है सियाज में 170 mm का। सिटी की बात करें तो 165 का, वरना में भी 165 का, रैपिड में 163 का, वेंटो में भी 163 का और यारिस में सबसे कम 160 में। और यहाँ देखने को मिल रहा है रिवर्स पार्किंग कैमरा जो Z10 अल्फ़ा मॉडल में आता है, सिग्मा डेल्टा में नहीं आता है। और यहाँ देखने को मिल रहा है सुजुकी का लोगो, सियाज की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग जो इस वाले फेसलिफ्ट वर्जन में पेट्रोल वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं इंजन की। और यहाँ मिलता है आपको ऑल न्यू 1.5 लीटर KB15 पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, 4 सिलेंडर्स, 103 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 138 Nm के साथ। मैनुअल में माइलेज आती है 21.56 किलोमीटर पर लीटर और अगर ऑटोमेटिक लेते हैं जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक है उसमें आती है 20.28 किलोमीटर पर लीटर। और दूसरा मिलता है आपको 1.3 DDIS 200 डीजल स्मार्ट हाइब्रिड इंजन जो पुराना इंजन है, 89 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 200 Nm के साथ, 28.09 किलोमीटर पर लीटर इसकी माइलेज है, 5 स्पीड मैनुअल। ऑटोमेटिक इस वाले डीजल वेरिएंट पे नहीं आता है। एज़ कम्पेयर टू ओल्ड 1.4 पेट्रोल इंजन, ये जो नए इंजन में आपको मिलती है 12 bhp की पावर ज़्यादा, 8 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिलता है। और सियाज इज़ द फर्स्ट पेट्रोल गाड़ी फ्रॉम मारुति जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है। और पेट्रोल के प्राइजेस ज़्यादा किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल और डीजल के प्राइजेस कम किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यू सियाज 2018 का फेसलिफ्ट मॉडल, हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।